मारवाड़ के राठौड़ वंश का ये अंतिम वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आनंद भी बहुत आने वाला है। पिछले वीडियो में हमने मानसिंह पढ़ा था, भीम सिंह, और भीम सिंह के बाद में उसका भाई मानसिंह शासक बनता है और किस प्रकार से गिंगोली का युद्ध होता है। कृष्णा कुमारी को लेकर के दो बड़ी रियासतें लड़ती है, सुंदर राजकुमारी जो मेवाड़ की थी। ये हमारा वीडियो हो गया था, बहुत आपको आनंद आया। अभी हम आज जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो ये जोधपुर के राठौड़ वंश का, हम पढ़ेंगे तख्त सिंह। और तख्त सिंह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब बिथोड़ा का युद्ध हुआ और उसमें तख्त सिंह का सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह पंवार, वो मारा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति होगी तो उस समय भी जब जो जोधपुर के पीए थे मेंक मोहसेन, तो चेलावास का युद्ध होएगा जिसे काला और गोरों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस मेंक मोहसेन की गर्दन काट ली जाती है और आहुआ के किले पर टांग दी जाती है। ये तख्त सिंह के बारे में कहानी पढ़ेंगे। एक शासक पढ़ेंगे हम जसवंत सिंह, और बहुत आनंद आएगा क्योंकि जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी, जानते हो ना, नन्नी जान या नन्नी भक्तन, जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती जो उस समय के महानतम धर्म गुरु थे, उनकी जान इन्होंने ले ली थी। मैं तो कहता हूं उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। किसने? नन्नी जान ने। एक हम पढ़ेंगे सरदार सिंह, जो चाइना में जाकर के और चाइना को हरा करके आता है, बक्सर का युद्ध जिसे कहा जाता है, मुक्केबाज विद्रोह। और तो और इन्होंने मारवाड़ के झंडे में चाइना 19 अंकित करवा दिया था, मारवाड़ के झंडे में। सरदार सिंह, उसकी कहानी पढ़ेंगे। उम्मेद सिंह पढ़ेंगे, जिससे हमको ये उम्मीद नहीं थी, जिसने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया, जोधपुर में विंडम हॉस्पिटल बनवाया, और तो और जोधपुर में पहली बार किसी बैंक की शाखा स्थापित करवाई। जोधपुर में मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जिसे जाना जाता है, जमाई बांध, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हनुमंत सिंह तो आप जानते हो, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, बीपी मेनन की कनपट्टी पे पिस्टल लगा दी थी हनुमंत सिंह ने। तो बहुत आनंद आने वाला है, इन शासकों को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं तख्त सिंह। देखिए 1843 से 1873 ईस्वी क्या क्या काम किया, पॉइंट वाइज मैंने आपको लिखा है। आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक से नोट्स उठाए और प्रत्येक क्वेश्चन जो लाइन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है, एक स्मार्ट रीडिंग इसी को कहती है कि पुराने पेपर आपको देखना है और कहां से प्रश्न बन रहे हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। बुरे बनाए नोट्स आप पढ़ते जा रहे हो कोचिंग के, लेकिन पढ़ना वही है जो आपको सिलेक्शन दे। तख्त सिंह मान सिंह का दत्तक पुत्र था। मतलब एक बात हमको समझ में आ गई, पिछला वीडियो आपने देखा ना, बहुत आनंद आया था कि मान सिंह किस प्रकार से कृष्णा कुमारी को लेकर के लड़ाई करता है जो जयपुर के जगत सिंह के साथ में। तो मान सिंह के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए जो तख्त सिंह था ना, वो इनका दत्तक पुत्र था। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। तख्त सिंह ने क्या क्या काम किए, सबसे पहली लाइन ये याद रखना है, मेयो कॉलेज जो अजमेर में है, उसकी स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का चंदा दिया था तख्त सिंह ने। प्रश्न पूछा जा सकता है। कन्यावत पर रोक मारवाड़ में सबसे पहले किसने लगाई? तख्त सिंह ने। दूसरी बात, यहां से प्रश्न बनेंगे, 1857 ईस्वी में तख्त सिंह ने 1857 की क्रांति में क्या किया था? देखिए, तख्त सिंह ने तख्ता पलट लिया। क्या तख्ता पलट दिया? कि तख्त सिंह के समय क्रांतिकारियों ने तख्ता पलट दिया। और क्या क्या तख्ता पलटा था? 2 बड़े युद्ध होते हैं, दोनों आपको याद रखने। एक तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध, और 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। और दोनों के दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में अंग्रेजों की 12 बजा दी थी। और तो और तख्त सिंह की सेना यानी मारवाड़ की सेना ने अंग्रेजों का सेव दिया था। इसलिए पढ़ेंगे ना हम कि बिथोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह, उसकी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने। जोधपुर के पीए मेंक मोहसेन का सर काट दिया था। चेलावास का युद्ध जिसे काला गौरव का युद्ध भी कहा जाता है, और आहुआ के किले पे टांग दिया था। बहुत बहुत जोरदार संघर्ष होता है। हालांकि 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये सब तख्त सिंह के समय दोनों युद्ध हुए, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास, और दोनों को दोनों पाली में। ये लाइन आपको याद रखनी है। नोट डाल के कुछ लिखा है, क्या लिखा है देखो ध्यान से। बिथोड़ा के युद्ध में
तख्त सिंह का सेनापति ओनाड पंवार मारा गया। चेलावास, जिसे काले गौरव का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें मेक मोहसिन का सर काट करके और आवा के किले के ऊपर टाक दिया जाता है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि तख्त सिंह ने जो नसीराबाद सैनिक छावनी से जो अंग्रेज परिवार भाग करके आए थे, तो उनको इन्होंने शरण भी दी थी। नसीराबाद छावनी से विस्थापित 70 अंग्रेज परिवारों को मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने शरण दी थी। मेवाड़ में शरण किसने दी थी? मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा है, मैंने बताया था, स्वरूप सिंह ने रूप बदल लिया था। और नीमच की छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज थे, उनको शरण दी थी जग मंदिर में। नसीराबाद छावनी से विस्थापित 70 अंग्रेज परिवारों को तख्त सिंह ने शरण दी। जोधपुर आते समय मैंने आपको घटना बताई थी, कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि इधर इतना भयंकर विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। न्यूबरी को तो इन्होंने यहीं पे सल्टा दिया था। कर्नल पेनी था, वो अपने परिवार के साथ में भाग रहा था, पीछे से वो गायों के जो खुरों से मिट्टी उड़ती है, तो किसी ने कहा कि क्रांतिकारी आगे अपने पीछे, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। आप सोचो, जिसका नाम था कर्नल पेनी, और हार्ट अटैक से रास्ते में मृत्यु हो जाती है। पांचवी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि तख्त सिंह ने कायलाना महलों, पहाड़ी तलहटी महलों का निर्माण करवाया था। जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, बिल्कुल। तो इस चामुंडा माता के मंदिर पर 1857 की क्रांति में आकाशीय बिजली गिरी थी, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी तख्त सिंह ने ही करवाया था। ये शासक पढ़ोगे, बहुत आनंद आने वाला है। शासक का नाम है जसवंत सिंह, 1873 से 1895। देखिए, शासक जो है जसवंत सिंह में बहुत सारे अच्छे गुण भी थे। सिर्फ इसके समय में एक बुरी घटना होती है जो हम पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या हो जाती है। इनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। उन्होंने जोधपुर दयानंद सरस्वती को बुलाया था और वहां पर इन्होंने अच्छे प्रवचन भी किए। दयानंद सरस्वती ने देखा कि जसवंत सिंह द्वितीय है, वो एक गणिका, जिसे वेश्या भी कहा जाता है, जिसका नाम था नन्नी जान, उसी को नन्नी भक्तन के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रेम में बहुत 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 ज्यादा पागल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि ये मारवाड़ का विनाश कर देगी। ऐसी कंडीशन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को बुला करके समझाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा ज्ञान देना भी खुद के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बीच बीच में लाडा की बुआ नहीं बनना चाहिए। उनके बीच में अथा प्रेम था। नन्नी जान या नन्नी भक्तन ने सुन लिया। इसने सोचा, यार ये मेरे को यहाँ से रास्ते से अलग करना चाह रहा है, मैं इसी को रास्ते से अलग कर देती हूँ। और इस नन्नी जान ने पता है क्या किया था? इस नन्नी जान ने कांच को पीस करके और दूध में मिला करके, लो महाराज जी दूध पियो। अब कांच का अंदर डाइजेशन होता नहीं है, अंदर छोटी आंत बड़ी आंत सबको काट दिया था। इसके बाद स्वामी जी बीमार हो गए। जोधपुर में इलाज चला, अजमेर में भी इलाज चला, लेकिन अंततः 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है। और इसकी हत्या किसने की? इसी जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका, जिसका नाम है नन्नी जान या नन्नी भक्तन। सुन लो, जसवंत सिंह द्वितीय ने देखो अच्छे बहुत सारे काम करवाए थे। सबसे पहले जसवंत सागर तालाब का निर्माण करवाया। अब ऐसे प्रश्न है ना, वो पूछ लेता है अधीनस्थ बोर्ड। इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जोधपुर का सबसे हरा भरा क्षेत्र कौन सा था? कभी आप पढ़ते रहो, कहीं नहीं मिलेगा, जबकि आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। जसवंत सागर जो तालाब है, वो सबसे हरा भरा क्षेत्र था उस समय का। किसने निर्माण करवाया? जसवंत सिंह द्वितीय ने। जसवंत सिंह द्वितीय ने एक कर व्यवस्था नई लागू की थी, जिसको कहा जाता है बीघोड़ी कर। नाम से भी पता है, प्रति बीघा के हिसाब से जो कर लगाया जाता है उसे बीघोड़ी कर कहते हैं। और इस कर से इन्होंने जो राशि प्राप्त की, उससे बाल समंद नहर का निर्माण करवाया था। तीसरा पॉइंट जसवंत सिंह के लिए आपको याद रखना है, 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासन काल पूर्ण होने की अवधि में इन्होंने मारवाड़ के अंदर जुबली गोल्डन समारोह मनाया था। यानी कुल मिला के बात यह कि अंग्रेजों के बड़े बड़े भक्त थे ये। सही बात है ना? महारानी विक्टोरिया के 50 साल इंग्लैंड में शासन के पूर्ण हुए, और इन्होंने जुबली गोल्डन समारोह का आयोजन उस समय कहाँ किया था? मारवाड़ में। कौन था शासक? जसवंत सिंह, हमें याद रखना है। इन्होंने 600 घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी बनाई।
600 घुड़सवारों की सैन्य टुकड़ी जिसे सरदार रिसाला के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुशासन स्थापित करने हेतु महकमा खास नामक एक विभाग इन्होंने बनाया था, जिसमें कि किसी भी प्रकार की शिकायत है वो आप यहाँ पर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। जैसे वर्तमान में सुगम पोर्टल चल रहा है, उसी प्रकार के एक महकमा, एक विभाग इन्होंने बनाया था जिसका नाम था महकमा खास। किसने बनाया? जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान यशवंत मुरारीदान बारठ, याद रखना, इन्होंने यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी। देखो खुद के नाम से, यशवंत मुरारीदान बारठ किसके दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह द्वितीय के। 1879 ईस्वी में जसवंत सिंह द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य नमक संधि हुई थी, और ये जितनी बार इंपोर्टेंट लगा और लगा लेना, प्रश्न पूछा नहीं है, बहुत ताकतवर है, और जिस दिन भी एग्जामिनर की नजर इस पे पड़ेगी वो प्रश्न यहाँ से उठाएगा ही। नमक संधि सबसे पहले मारवाड़ के अंदर किसके समय में हुई थी? तो जसवंत सिंह द्वितीय के समय में। क्या संधि हुई? कि मारवाड़ में स्थित खारे पानी की झीलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों के साथ में की थी नमक संधि। किसने की थी? जसवंत सिंह द्वितीय ने। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ लिया यहाँ से। 1883 में घटना होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें जोधपुर के प्रधानमंत्री, याद रखना, सर प्रताप सिंह, क्योंकि ये तो कई बार पूछा है कि दयानंद सरस्वती किसके समय गए, सबको भी याद भी है, जसवंत सिंह द्वितीय के समय गए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने आमंत्रित किया था? सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए, कुछ दिन प्रवचन किया। लेकिन कहानी मैंने आपको अभी बताई थी ना कि जसवंत सिंह जो थे वो, उनकी एक प्रेमिका थी नन्नी जान, उनके दरबार की वेश्या जिसका नाम था नन्नी जान या नन्नी भक्ता, जो इनकी प्रेमिका भी थी। उन्होंने दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा मतलब कांच घोल करके पिला दिया था, जिसके बाद स्वामी जी का पहले तो जोधपुर, बाद में अजमेर में भी उपचार करवाया, परंतु सफलता नहीं मिली। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है, और ये डेट पता नहीं कितनी बार पूछी। 30 अक्टूबर 1883 स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन। कारण सिर्फ एक था, क्योंकि उन्होंने जसवंत सिंह को समझाया था कि जो ये प्रेमिका है इससे दूरी बना लो, लेकिन प्रेमिका ने ऐसी चाल चली कि किसको? दयानंद सरस्वती को ही उड़ा दिया, उनको यहाँ से अलविदा कर दिया। अगला शासक जो चाइना में जाकर के युद्ध करेंगे, जिनका नाम है राव सरदार सिंह, 1895 से 1911। ये नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हाई कर दो, वहां पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं नोट्स की पूरी पीडीएफ डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर जो है वो 998, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 998, उसके बाद 3333, 4 टाइम 3 यानी 4 बार 3, 206 99 83 33 32 06। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई कर दोगे, आपको ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। देखो सरदार सिंह के बारे में देख लो। 1895 ईस्वी में इनके समय में तात्कालिक वायसराय, गवर्नर जनरल कोई वायसराय बना दिया गया था। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय मारवाड़ आए थे, उन्होंने जोधपुर में देखो क्या क्या किया, जसवंत फीमेल हॉस्पिटल और एलिंगन राजपूत स्कूल का उद्घाटन किया था। यानी पहली बार, आप सोचो पहली बार क्या हो रहा है कि सरदार सिंह के समय, है ना, और इन्होंने अपने पिता, जिसका नाम है जसवंत सिंह, तो पिता के नाम से ही सरदार सिंह बहुत अच्छे शासक थे, जो भी किया अपने पिता के नाम से किया था। ये जसवंत थड़ा भी हम पढ़ेंगे, उसका निर्माण भी सरदार सिंह ने करवाया, लेकिन नाम किसका रखा? पिता का रखा। एक फीमेल हॉस्पिटल यानी पहला जनाना अस्पताल, यानी पहला महिलाओं के लिए हॉस्पिटल जोधपुर में जो बनता है, उसको बनवाने का श्रेय किसे जाता है? सरदार सिंह को, क्योंकि उस समय वायसराय आए थे लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, और उन्होंने फीमेल हॉस्पिटल बनवाया और एलिंगन राजपूत स्कूल का भी उद्घाटन किया था। दूसरी लाइन सरदार सिंह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में सरदार सिंह चीन में हुए बक्सर मुक्केबाज विद्रोह में अंग्रेजों की तरफ से
चाचा प्रताप सिंह के नेतृत्व में इन्होंने चीन में सेना भेजी थी। चीन विजय के बाद इन्होंने मारवाड़ के झंडे पर चाइना 19 अंकित करवाया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि चाइना में क्या था ये विद्रोह, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना के लोग जो है वो चाह रहे थे कि अंग्रेजों को या फिर जो भी विदेशी है, तो ईसाइयों का उन्होंने विरोध किया था। और एक स्पेशल संप्रदाय था जो मुक्केबाजी में निपुण थे, इसलिए मुक्केबाज से ही बॉक्सर शब्द आया है। तो मुक्केबाजी में वो निपुण थे और उन्होंने भयंकर विरोध किया था अंग्रेजों का कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ईसाईकरण करवा रहे हैं, और विदेशियों का इन्होंने विद्रोह किया था। परंतु इनके विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के कहने पर सरदार सिंह ने क्या किया था, इनके चाचा थे प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में चीन में सेना भेजी, विद्रोह को दबाया, और इस चाइना विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जोधपुर के झंडे पर भी ये लाइन अंकित करवा दी थी, चाइना 19, चाइना 19, यानी 1900 ईस्वी में हमने चाइना को जीत लिया। वो एक अलग बात है कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद में 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को हराया था, पर उससे पहले जोधपुर के शासक सरदार सिंह के यहाँ से सेना जाती है और चाइना में जाकर के घर में घुस करके और उन्हें हरा करके आती है। तो झंडे की लाइन आप याद रखना कि झंडे पर चाइना 19 किसके समय या किसने अंकित करवाया था, सरदार सिंह ने। अगली लाइन आपको सरदार सिंह के लिए याद रखनी है कि सरदार सिंह ने इनके पिता जिनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय, बिल्कुल अभी पढ़ा था, उनकी स्मृति में याद में 1906 में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, और जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसमें मारवाड़ के शासकों की वंशावली का सुंदर चित्रण किया गया है। सुंदर चित्रण ऐसे कैसे, मैंने पुस्तक से ये लाइनें उठाई है। जसवंत थड़ा जसवंत सिंह ने बनवाया। राजस्थान का ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल की तरह सफेद संगमरमर से ये बना हुआ है। ताजमहल भी किसी की याद में था, ये भी किसी की याद में। यहाँ जसवंत सिंह जो सरदार सिंह के पिता थे, उनकी याद में इस जसवंत थड़ा का निर्माण मारवाड़ के अंदर सरदार सिंह ने करवाया था। 1910 ईस्वी में जोधपुर एडवर्ड रिलीफ फंड का गठन इन्होंने किया था, जिसमें 29,000 रुपए का प्रावधान किया, जिसका उद्देश्य जोधपुर में असहाय जनता को पेंशन देना। इस लाइन का मतलब समझो। एडवर्ड रिलीफ फंड एडवर्ड के नाम से किया, 1910 में किया, और ये एक प्रकार की पेंशन थी जो गरीब लोगों को दी जाती है। आजकल भी तो मिलती है ना वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब आप सोच लो कितने साल पहले सरदार सिंह ने ऐसा सोच लिया था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें पेंशन दी जाए, और इसके लिए उस समय 29,000 बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। 29,000 की उस समय बहुत कीमत थी, तो 29,000 रुपए का फंड अलग से केवल गरीब जनता की सहायता के लिए, उन्हें पेंशन देने के लिए निर्धारित किए गए थे। और सरदार सिंह जो थे वो प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी रहे थे। अच्छा शासक था सरदार सिंह, और जो भी किया पिता के नाम से किया। पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट जो शासक हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है सुमेर सिंह, और सुमेर सिंह के लिए हमें याद रखना है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर ये रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय सुमेर सिंह ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजी थी, और स्वयं जो सुमेर सिंह है वो भी फ्रांस में गए थे और मोर्चा संभाला था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जाने वाले मारवाड़ या जोधपुर के शासक कौन थे? सुमेर सिंह, जो कर्नल की पोस्ट पर थे। यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन्हें कर्नल की पोस्ट स्वीकृत की थी, कर्नल की पोस्ट इन्हें दी थी, और प्रथम विश्व युद्ध में ये गए थे सैन्य टुकड़ी लेकर के, फ्रांस में गए और वहां जाकर के इन्होंने मोर्चा संभाला, यानी युद्ध। अगला जो शासक पढ़ेंगे जिससे सच में इतनी उम्मीद नहीं थी, ऐसा काम कर गया, उम्मेद सिंह, मारवाड़ के शासक। देख लेते हैं। राव उम्मेद सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। कर्नल से भी ऊंची पोस्ट थी, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर गए उम्मेद सिंह। काम भी कुछ बहुत 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 अच्छे किए थे। देखो पहले ही लाइन आप देख लो, जोधपुर में अकाल राहत कार्य के दौरान, और अकाल राहत शब्द का प्रयोग हो जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप कमेंट करके जवाब देना कि राजस्थान की कौन कौन सी 2 ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक अजमेर में है और दूसरी
उदयपुर के अंदर, सॉरी राजसमंद के अंदर। तो इनका जो निर्माण कार्य है वो अकाल राहत कार्य के दौरान हुआ था। तो 2 झीलें हैं, यहाँ पर उस भवन के बारे में बात करेंगे जिसमें 343 कमरे हैं। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, रिहायशी का मतलब है रहने के लिए बनाया गया मकान। अब आप सोच लो 243 कमरों का अगर कोई मकान है, अगर एक ही आदमी हो तो झाड़ू पोंछे ही संभव नहीं है। 243 कमरों का बहुत बहुत बड़ा महल इन्होंने बनवाया था और उसका नाम है उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर के अंदर है। अकाल राहत कार्य के दौरान 1928 से 1946 के मध्य बनाया। छितर पत्थर का इसमें उपयोग किया गया था, छितर पत्थर का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम है छितर पैलेस। बिल्कुल, छितर पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना, अकाल राहत कार्य के दौरान उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, रहन वासी महल है, सबसे बड़ा महल है। कितने कमरे भैया? 343, 343 कमरे हैं। अभी तक कमरों की संख्या का कोई प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन पूछने लायक है। ये प्रतिभा आपके पास में होनी चाहिए, तब जाकर के आप दूसरों से आगे बढ़ोगे, तभी जाकर के आप सिलेक्शन लोगे। तो 343 कमरे, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, नाम है उम्मेद भवन, छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण होता है। उम्मेद सिंह के लिए अगली लाइन, 1932 ईस्वी में जोधपुर में विंडम हॉस्पिटल, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था जनाना हॉस्पिटल, सरदार सिंह के समय बना था, और विंडम हॉस्पिटल जो है वो किसने बनवाया? वर्तमान में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उम्मेद सिंह ने। एक और बड़ा काम किया था, पहली बार बैंक की शाखा स्थापित करवाई थी। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। मारवाड़ के अंदर पहली बार किसी बैंक की शाखा स्थापित हुई, उसका नाम है इंपीरियल बैंक। अब आप खुद भी देखो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप खुद इस बात का एनालिसिस करना कि मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ सर, 10 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई साहब, पता नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी एग्जामिनर होता है ना, वो प्रश्न कहाँ से बनाएगा? वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों से बनाएगा। उसमें से एक एक लाइन आप या तो खुद निकालो, नहीं निकाल सकते तो ये नोट्स आपके मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, इन्हें आप पढ़ के देखिए ना, देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपीरियल बैंक, पहली शाखा मारवाड़ में किस बैंक की स्थापित हुई? इंपीरियल बैंक की। नहीं पूछा अभी तक। किसके समय हुई? उम्मेद सिंह के समय। किसने करवाई? उम्मेद सिंह ने। ऐसा आपको याद रखना। 1946 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने जवाई नदी पर मारवाड़ का अमृत सरोवर, जानते हो ना, पढ़ा है तो, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। इसलिए उम्मेद सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उम्मेद सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। और मारवाड़ के भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके जवाब देना। नोट आया है, देखो क्या। अभी जिस बांध की हमने बात की थी, जवाई बांध है, जवाई नदी पर बनाया गया है। अब आप कहोगे गुरुजी इस बांध का नाम जवाई बांध क्यों पड़ा? तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जवाई नदी पर बनाया गया। फिर आप कहोगे गुरुजी नदी का नाम जवाई कैसे पड़ा? देखो, जवाई तो पुल्लिंग है और नदी तो स्त्रीलिंग है, इस नदी का नाम जवाई नदी क्यों पड़ा? तो भाई देखो, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा श्रीलंका की क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी था, उसका नाम था, उसके बाल भी लंबे लंबे थे, घुंघराले लंबे लंबे जिसके बाल थे, है ना, तो उसका नाम था महिला जयवर्धने। अब आप कहोगे यार ये तो आदमी है और नाम इसका क्या है? महिला। तो थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जमाई नदी है और इस पर बांध बनाया था जिसका नाम है जमाई बांध। किसने बनाया? उम्मेद सिंह ने। उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। एक खास नोट आया है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है कि जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु कोटड़ा उदयपुर से एक और अन्य नदी है, सेई नदी, निकलती है। इस सेई नदी का जो पानी है वो इसमें डाला जाता है ताकि जवाई बांध में पानी की आपूर्ति बनी रहे। अंतिम शासक हम पढ़ेंगे आज का, यानी जोधपुर के राठौड़ वंश का, जिसका नाम है राव हनुमंत सिंह। 1947 से 30 मार्च 1949 अर्थात एकीकरण तक मारवाड़ के या जोधपुर के शासक रहे राव हनुमंत सिंह।
पहली लाइन मैंने लिखा है कि जोधपुर रियासत के अंतिम शासक हनुमंत सिंह प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। हनुमंत सिंह राजस्थान के एकमात्र शासक थे जो मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात कर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और आप कल्पना करो साथियों कि उस समय ये बड़ी रियासत अगर पाकिस्तान में मिल जाती तो क्या होता। बस यही सोचना है आपको। पक्का पाकिस्तान में मिलना चाहते थे हनुमंत सिंह। और ही नहीं, इन्होंने देखो क्या किया था एकीकरण के प्रश्न पर। उस समय देखो बीपी मेनन, बीपी मतलब बहादुर बापल्ला मेनन, जो उस समय भारत सचिव थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अध्यक्ष थे। तो बीपी मेनन की कनपट्टी पर पिस्टन रख दी थी किसने? हनुमंत सिंह ने। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया कि कुछ नहीं रखा है, अब पाकिस्तान में मिल जाते तो क्या होता। आप खुद सोच लो कि पाकिस्तान आज कितना परेशान है, कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है। तो हमारा जो ये क्षेत्र है वो पाकिस्तान में होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इनको समझा दिया था। 30 मार्च 1949 ईस्वी को क्या हुआ था हम सभी को पता है। इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं ना। JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया था। किसमें विलय किया था? संयुक्त राजस्थान में। नाम क्या दिया हमने उसको? संयुक्त बृहत राजस्थान। हालांकि राजस्थान का एकीकरण अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, आनंद आएगा। तो इस प्रकार से जोधपुर रियासत का जो है वो राजस्थान में विलय हो जाता है 30 मार्च 1949 को। नोट डाल के एक लाइन मैंने आपको और लिखी है। हालांकि एकीकरण हो गया, देश भी आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद 1986 में एक और घटना होती है। इस हनुमंत सिंह के पुत्र है जिसका नाम है गज सिंह द्वितीय। गज सिंह तो एक प्रथम हमने पढ़ लिया था, गज सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया था कि अकाल पड़ने पर रुणीचा की पैदल यात्रा की थी, रामदेव जी की। पानी बचाओ आंदोलन भी चलाया था, इसलिए इनको भी मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। अब लाइन सुन लो, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? अगर उम्मेद सिंह ऑप्शन में नहीं है तो सोच लो, एग्जामिनर 2 कदम आगे चल के प्रश्न पूछ रहा है। वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? गज सिंह द्वितीय। विद्यार्थी सोचेंगे ये तो प्रश्न ही गलत है। नहीं भाई साहब, आपने पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न गलत है। तो उम्मेद सिंह मारवाड़ का भागीरथ है, कई बार पूछ लिया, लेकिन जिस दिन ऑप्शन में गज सिंह आएगा, उम्मेद सिंह ऑप्शन में नहीं आएगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन सिर्फ आपका प्रश्न सही होगा, और सिलेक्शन होने का यही एक बहुत अच्छा तरीका होता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन नोट्स को पढ़े। नोट्स में व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है, इसके अलावा टेलीग्राम भी है हमारा, जिसका नाम भी टारगेट गुरु बाय एग्जाम बूस्टर। तो उस पर भी आपको प्रतिदिन के वीडियो और क्यूज भी आपको मिलती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप पे मुझे आप हाई कर देना, ताकि मैं आपको नंबर उसमें जोड़ दूं और प्रतिदिन आपको नोट्स भी मिल जाए। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सेकंड का समय निकाल करके अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, तो इसमें आपका कुछ जा तो नहीं रहा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बस आपको एक क्लिक करना है। इसमें आपका घाटा कुछ भी नहीं होगा कि मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो, पर आपको कुछ अच्छा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच।